अपना लहू बहाकर वतन की सुरक्षा करते हैं, अपना लहू बहाकर वतन की सुरक्षा करते हैं, इसलिए तो हम भारतीय फौजी कहलाते हैं, इसलिए तो हम भारतीय फौजी कहलाते हैं। जय हिंद साथियों, मेरा नाम दीपक शर्मा है। मैं आज आपको इंडियन आर्मी के बारे में विशेष जानकारी देने वाला हूं। जो बच्चा इंडियन आर्मी की स्पेशल रूप से तैयारी कर रहा है, इस वीडियो के माध्यम से मैं विभिन्न बातों के बारे में बातचीत करने वाले, डिस्कसिंग करने वाले वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा दोस्तों। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए इंडियन आर्मी में जाने का मेन जो होता है, इंडियन आर्मी में जाने के लिए विभिन्न बातों को पता होना चाहिए आपको। इंडियन आर्मी में जाने के लिए हर एक बात, हर एक टॉपिक के बारे में दोस्तों बातचीत करेंगे। इंडियन आर्मी में जाने के लिए कौन कौन सी बातों का ध्यान रखना पड़ता है, कौन कौन सी पोस्टें होती हैं, और एग्ज़ाम पैटर्न के बारे में बातचीत करेंगे। प्रत्येक चीज़ के बारे में दोस्तों बातचीत करने वाले हैं। सबसे पहले अपने को पता होना चाहिए इंडियन आर्मी होता क्या चीज़ है। इंडियन आर्मी का मतलब क्या होता है। इंडियन आर्मी का मतलब होता है भारतीय थल सेना। आपने को पता होना चाहिए इंडियन आर्मी का मतलब क्या होता है। भारतीय थल सेना, उसको इंडियन आर्मी को क्या बोलते हैं, भारतीय थल सेना। आपको ये बात का भी पता होगा, भारत की 3 सेना होती है। भारत की 3 सेना होती है। भारत की 3 सेना होती है। सबसे पहले होती है इंडियन आर्मी, फर्स्ट नंबर पे होती है। फर्स्ट नंबर की अगर बात करें, सबसे पहले होती है इंडियन आर्मी। फर्स्ट नंबर पे क्या होती है, इंडियन आर्मी। इसको बोलते हैं भारतीय थल सेना, इसको बोलते हैं थल सेना। सेकंड नंबर पे होती है इंडियन नेवी। सेकंड नंबर पे दोस्तों होती है इंडियन नेवी। इंडियन नेवी की आप जानते होंगे, इंडियन नेवी भारतीय जल सेना। इंडियन नेवी क्या होती है, भारतीय जल सेना होती है। इंडियन नेवी की अगर बात करें तो भारतीय जल सेना। उसके बाद तीसरे नंबर पे आती है एयरफोर्स, इंडियन एयरफोर्स। इंडियन एयरफोर्स की अगर बात करें, भारतीय वायुसेना। भारतीय वायुसेना होती है। अगर इंडियन एयरफोर्स की बात करें, भारतीय वायुसेना होती है। भारत की 3 सेना होती है। इंडियन आर्मी का मतलब होता है भारतीय थल सेना। भारत की 3 सेना होती है। सबसे पहले होती है इंडियन आर्मी, उसके बाद इंडियन नेवी, उसके बाद होती है इंडियन एयरफोर्स। इंडियन आर्मी का मतलब होता है भारतीय थल सेना, और इंडियन नेवी का मतलब होता है भारतीय जल सेना। इंडियन एयरफोर्स का मतलब होता है भारतीय वायुसेना। एग्जाम में दोस्तों डायरेक्ट प्रश्न पूछा जाता है, भारत की तीनों सेनाओं की नियुक्ति कौन करता है, केंद्र सरकार। भारत की 3 सेना होती है, उसकी नियुक्ति कौन करता है, केंद्र सरकार जो होता है भारत की तीनों सेनाओं की नियुक्ति करता है। केंद्र सरकार कौन होता है, आपको पता होना चाहिए। केंद्र सरकार राष्ट्रपति होता है। भारत की तीनों सेनाओं की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। भारत की 3 सेना होती है, उसकी नियुक्ति की अगर बात करें तो राष्ट्रपति जो होता है भारत की तीनों सेनाओं की नियुक्ति करता है। और इसके बाद अपने बात करेंगे इंडियन आर्मी में जाने के लिए विशेष बात जो होती है। इंडियन आर्मी में जाने के लिए विशेष बात क्या होती है, उसके बारे में दोस्तों बातचीत करेंगे। इंडियन आर्मी में सबसे पहले आपको पता होना चाहिए, इंडियन आर्मी में जाने के लिए सबसे पहले आपको पता होना चाहिए आपकी हाइट कितनी है। सबसे पहले अगर हाइट की बात करें, हाइट आपको पता होना चाहिए 170 सेंटीमीटर आपकी हाइट होनी चाहिए। 170 सेंटीमीटर यानी कि 5 फुट 5 इंच, 5 फुट 5 इंच आपकी हाइट होनी चाहिए। इंडियन आर्मी में जाने के लिए अगर हाइट की बात करें तो 5 फुट 5 इंच आपकी हाइट होनी चाहिए। 170 सेंटीमीटर आपकी हाइट होनी चाहिए। अगर वेट की बात करें तो वेट आपका 50 केजी होना चाहिए। अगर वेट की बात करें तो 50 केजी आपका वेट वजन होना चाहिए। वजन जो है आपका 50 केजी होना चाहिए। मैक्सिमम आपका वजन 50 केजी आपका वजन होना चाहिए, यानी कि 50 किलो आपका वजन मैक्सिमम होना चाहिए। ज़्यादा वजन आपका नहीं होना चाहिए। अगर ज़्यादा वजन होगा तो आप दौड़ नहीं पाएंगे। नेक्स्ट थर्ड पॉइंट पे अपने आएंगे। थर्ड पॉइंट क्या होता है, आपने हाइट और वेट दोनों की बात कर ली है। उसके बाद आता है मेन टॉपिक, रनिंग। अगर रनिंग की बात करेंगे दोस्तों, रनिंग टेस्ट होता है। रनिंग टेस्ट कितना होता है, 1.6 km, यानी कि 1600 मीटर की रनिंग होती है। टाइम कितना दिया जाता है, टाइम की अगर बात करें तो 5 मिनट का ओनली फॉर टाइम दिया जाता है। 1600 मीटर की रनिंग के लिए 5 मिनट का टाइम दिया जाता है। उसके बाद 4th पॉइंट पे आएंगे, बीम बैलेंस की अगर बात करें। बीम बैलेंस की अगर बात करें तो बीम बैलेंस के अंदर क्या चीज़ होती है। बीम बैलेंस की अगर बात करें, 10 बीम लगाने होते हैं। 10 बीम, प्रत्येक बीम 4 नंबर का होता है। 10 बीम, टोटल बीम कितने लगाने होते हैं,
टोटल 10 बीम लगाने होते हैं, 10 बीम लगाने होते हैं। प्रत्येक बीम 4 नंबर का होता है, यानी कि 40 नंबर के होते हैं ये टोटल। अगर टोटल की अगर बात करें तो 40 नंबर का बीम होता है आपका। ये आपके एग्जाम पैटर्न पर लागू होते हैं, एग्जाम पैटर्न में ऐड होते हैं ये नंबर आपके। ये चीज़ थी इनके बारे में, बीम बैलेंस के बारे में। हाइट की अगर बात करें तो हाइट आपका 170 सेंटीमीटर मांगता है, 170 सेंटीमीटर आपकी हाइट होनी चाहिए। अगर हाइट की बात करें तो 170 सेंटीमीटर आपकी हाइट होनी चाहिए, 5 फुट 5 इंच आपकी हाइट होनी चाहिए। अगर वेट की बात करें, वजन की, तो 50 kg आपका वजन होना चाहिए। उसके बाद रनिंग टेस्ट 1600 मीटर की रनिंग होती है, 5 मिनट का टाइम दिया जाता है। बीम बैलेंस की बात करें, 10 बीम लगाने होते हैं, प्रत्येक बीम 4 नंबर के होते हैं। पास होने के लिए मैक्सिमम, अगर पास होने की बात करें, पास की अगर बात करें दोस्तों, तो पास होने के लिए ओनली पर 6 बीम लगाने होते हैं। 6 बीम लगाने के बाद क्या होता है, बच्चा पास हो जाता है। अगर आपने रनिंग पास कर दी, रनिंग जो होती है, रनिंग के अंदर भी कुछ बातें स्पेशल होती हैं दोस्तों। रनिंग के अंदर अगर बात करें तो रनिंग आप कर रहे हैं, आपकी टाइमिंग पता होना चाहिए, आपकी टाइमिंग कितनी आती है। अगर आपको टाइमिंग अगर बढ़िया आ रही है तो आपको दौड़ पास करने में कोई दिक्कत नहीं आएगी। जब आप रनिंग के लिए जाएंगे, रनिंग टेस्ट जब का आपका होगा, तो रनिंग टेस्ट के अंदर कुछ स्पेशल बात होती है। रनिंग टेस्ट के अंदर आपको क्या होगा, आप जैसे जाएंगे भर्ती देखने के लिए, आपकी पहले हाइट चेक करेंगे। हाइट चेक करने के बाद आपको रनिंग टेस्ट के लिए आगे भेजा जाएगा। आपको 5 मिनट का टाइम दिया जाएगा, 5 मिनट का टाइम दिया जाएगा। अगर 5 मिनट के टाइम 5 मिनट का जो आपको टाइम दिया गया, 5 मिनट के टाइम के अंदर अगर 5 मिनट से पहले आपने 4:40, 4:30, अगर इसके बीच में आपने रनिंग टेस्ट कंप्लीट कर दिया तो आप यानी कि आप एक्सीलेंट के अंदर आप आ चुके हैं। एक्सीलेंट के अंदर जो बच्चा रनिंग टेस्ट में आ जाता है, उसको वहाँ पर एक पुरस्कार दिया जाता है, एक गिफ्ट दिया जाता है इंडियन आर्मी वालों की तरफ से। वहाँ पे जो मेजर होता है, मेजर जनरल, उनकी तरफ से एक स्पेशल आपको गिफ्ट दिया जाएगा और स्पेशल आपको भर्ती के अंदर छूट मिलेगी। अगर आप भर्ती देने के बाद आप एग्ज़ाम की अगर तैयारी करेंगे तो आपको एग्ज़ाम पैटर्न के अंदर 10 या 15 20 नंबर की आपको छूट मिलेगी, अगर आप एक्सीलेंट में आ रहे हैं। एक्सीलेंट के अंदर दोस्तों पूरे 100 में से 100 नंबर मिलते हैं। अगर आप गुड में आ रहे हैं, सेकंड गुड के अंदर आप आते हैं, तो गुड के अंदर आपको 100 नहीं मिलेंगे, 100 से कम मिलते हैं दोस्तों। गुड के अंदर आने के लिए यही, अगर 100 नंबर का अगर रनिंग टेस्ट होता है, अगर एक्सीलेंट में 100 मिल रहे हैं तो गुड का उससे हाफ हो जाएगा। गुड में आपको 60 नंबर देंगे, 50 नहीं, आपको 60 नंबर गुड के अंदर मिल जाएंगे। गुड के अंदर आपके 60 नंबर आपके ऐड हो जाएंगे। गुड के अंदर आप आ रहे हैं, गुड में आप जाएंगे तो आपको 60 मिलेंगे। अगर आप पूरे के पूरे अगर रनिंग में फर्स्ट नंबर रैंक पर आ रहे हैं, एक्सीलेंट आपने मारी है, तो आपको 100 में से 100 अंक दिए जाएंगे। उसके बाद आपका जो बीम बैलेंस होता है, वो बीम बैलेंस का नंबर जो होता है, वो बीम बैलेंस और रनिंग टेस्ट दोनों के ऐड करके 100 नंबर बनते हैं। ये 100 नंबर मैंने आपको दोनों को ऐड करके बताए थे। मैंने आपको ये फंडा नहीं बताया कि ये 100 नंबर आते किस तरीके से हैं। 60 नंबर की आपकी रनिंग होती है दोस्तों, 60 नंबर की आपकी टोटल रनिंग होती है। रनिंग टेस्ट होता है आपका 60 नंबर का। 60 जब आप एक्सीलेंट में आते हैं तब आपको 60 नंबर रनिंग टेस्ट में दिए जाते हैं। अगर आप गुड में आ रहे हैं तो गुड के अंदर 60 से कम नंबर दिए जाते हैं, यानी कि गुड में जो बच्चा आता है उसको 56 नंबर दिए जाते हैं। 56 नंबर दिए जाते हैं, 56 नंबर गुड में दिए जाते हैं। उसके बाद आप कितने बीम लगाते हैं, उसके जितने आप बीम लगाएंगे इस 56 के अंदर उतने नंबर ऐड हो जाएंगे। आप गुड में आप 60 नंबर ले आए, उसके बाद आप कितने बीम लगा रहे हैं, आप 7 बीम लगा रहे हैं, 8 बीम लगा रहे हैं, जितने बीम लगा रहे हैं उसके आधार पे आपके नंबर यहाँ पे ऐड हो जाएंगे। उसके आधार पे आपके रनिंग टेस्ट की लिस्ट जारी की जाएगी, उसके आधार पे आपको रनिंग टेस्ट की पर्ची दी जाएगी। ये था रनिंग का फंडा, ये रनिंग की कुछ बातें थी। उसके बाद बीम बैलेंस की बात करें, बीम बैलेंस के मैंने आपको बता दिया था 10 बीम लगाने होते हैं, 10 बीम लगाने होते हैं। 10 बीम की अगर बात करें, 10 बीम लगाने होते हैं। सही तरीके से आप बीम लगाएंगे तो आपको सही नंबर दिए जाएंगे। आप टेढ़े मेढ़े करके लगाएंगे तो आपको आधे कटा के नंबर देंगे, आधे हाफ नंबर देंगे, कट ऑफ करके आपको। जैसे आपने 10 बीम लगा दिए, 10 में से आपने 7 बीम सही तरीके से लगाए तो आपको 7 बीम के नंबर मिलेंगे। बाकी के 3 बीम के आपके नंबर आपके ऐड नहीं होंगे, वो नंबर आपके माइनस कर दिए जाएंगे। ये था बीम बैलेंस का रूटीन। उसके बाद आता है 9 या 10 सिटअप मारने होते हैं आपको। 9 सेटअप या 10 सिटअप मारने होते हैं, बहुत ज़्यादा अनिवार्य होता है। ये आपको भर्ती के अंदर मारना पड़ेगा। 10 सिटअप आपको भर्ती के अंदर अनिवार्य रूप से मारना पड़ेगा। 10 बीम के बाद आपको सिटअप मारना पड़ेगा। सिटअप के बाद आती है टेढ़ी मेढ़ी चाल।
टेढ़ी मेढ़ी चाल, एक ऐसी सीढ़ी देते हैं, ऐसे करके सीढ़ी देंगे आपको, उस सीढ़ी के ऊपर से आपको जाना है, ऐसे करके टेढ़ी मेढ़ी चाल, ये इतना सा नॉर्मल होता है, ये आपका पास हो गया। उसके बाद आपका फिजिकल टेस्ट क्लियर होता है, फिजिकल टेस्ट क्लियर। दोबारा रनिंग के बारे में बात करेंगे। रनिंग क्या चीज़ थी? रनिंग की अगर बात करें, रनिंग जो टेस्ट होता है 1600 मीटर की रनिंग, 5 मिनट का समय, 5 मिनट का समय दिया जाता है ओनली फॉर दोस्तों, ठीक है। उसके बाद बीम आता है, बीम का मैंने बता दिया 10 बीम, 10 गुणा 4 यानी कि 4 नंबर का एक बीम होता है, 40 नंबर की आपकी बीम होगी, 40 नंबर की आपकी बीम होती है टोटल। बीम के बाद आपका मैंने बता दिया था, बीम के बाद क्या चीज़ आती है, बीम के बाद टेढ़ी मेढ़ी चाल, टेढ़ी मेढ़ी चाल पास करना होता है। उसके बाद 10 सेटअप मारने होते हैं। ये था आपका रनिंग। और हाइट की अगर बात करें तो हाइट आपकी 170 सेंटीमीटर आपकी हाइट चाहिए, 5 फुट 5 इंच हाइट आपको पता होना चाहिए। और आप 50 kg आपका वेट होना चाहिए। वज़न की बात करें तो 50 kg आपका वेट होना चाहिए, मैक्सिमम 50 kg आपका वेट होना, ज़्यादा वेट आपका जो होता है वो नहीं होना चाहिए। मैक्सिमम वेट की अगर बात करें तो 50 kg मैक्सिमम आपका वेट होना चाहिए, 50 किलो आपका वेट, वज़न जो है 50 kg होना चाहिए, ठीक है। ये चीज़ें थी। और उसके बाद बात करें चेस्ट की, छाती की बात करें, चेस्ट छाती की अगर बात करें, छाती 77 सेंटीमीटर, 77 सेंटीमीटर आपकी छाती होनी चाहिए, 77 सेंटीमीटर आपकी छाती होनी चाहिए। 5 सेंटीमीटर का फुलाने का एक्सपीरियंस होना चाहिए, एक्सपीरियंस अनुभव होना चाहिए। एक्सपीरियंस 5 सेंटीमीटर फुलाने का आपको क्या होना चाहिए? एक्सपीरियंस होना चाहिए, अनुभव होना चाहिए। उसके बाद इसके अंदर आप 5 ऐड कर लीजिए, कितना हो जाएगा? 77 3 80 2 82 सेंटीमीटर आपकी चेस्ट हो जाएगी। 82 सेंटीमीटर आपकी चेस्ट टोटल वहाँ पे मांगते हैं। 77 सेंटीमीटर सीधा नॉर्मल होना चाहिए, 5 सेंटीमीटर फुलाने का एक्सपीरियंस होना चाहिए। उसके बाद अपने बात करेंगे एग्ज़ाम पैटर्न के बारे में। एग्ज़ाम पैटर्न की अगर बात करें तो एग्ज़ाम पैटर्न के अंदर क्या होता है? एग्ज़ाम पैटर्न से पहले अपने इंडियन आर्मी की पोस्टों के बारे में बात करेंगे। इंडियन आर्मी में कौन कौन सी पोस्टें होती हैं? इंडियन आर्मी की पोस्टों की अगर बात करें दोस्तों, इंडियन आर्मी की पोस्ट सबसे पहली पोस्ट आती है जीडी, जिसको बोलते हैं जर्नल ड्यूटी। जीडी को क्या बोलते हैं? जर्नल ड्यूटी, जर्नल ड्यूटी। जीडी भारतीय थल सेना, जीडी जर्नल ड्यूटी। 10th पास होना चाहिए। 10th के अंदर परसेंट की बात करें 45% 10th के अंदर अंक होने चाहिए। क्वालिफिकेशन की अगर बात करें तो 10वीं पास होना चाहिए, 10th पास होना चाहिए, 10वीं में 45% अंक होने चाहिए और किसी भी सब्जेक्ट में कोई ग्रेस नहीं होनी चाहिए। एज की अगर बात करें 17.5 वर्ष से लेके 21 वर्ष का बच्चा जो होता है आवेदन कर सकता है। 21 वर्ष का जो बच्चा होता है आवेदन कर सकता है, 21 वर्ष लास्ट होती है। उसके बाद क्लर्क की बात करेंगे। क्लर्क के अंदर जाने के लिए 17.5 वर्ष से लेके 23 वर्ष तक का बच्चा आवेदन कर सकता है। 17.5 से लेके 23 वर्ष का जो बच्चा होता है आवेदन कर सकता है क्लर्क के लिए अगर बात करें, ठीक है। क्लर्क के अंदर ऑफिशियल वर्क होता है, ऑफिशियल वर्क होता है। फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ और फिजिक्स केमिस्ट्री बायो दोनों बच्चे आवेदन कर सकते हैं, ठीक है। एज की बात करें 17.5 से लेके 23 वर्ष तक का बच्चा आवेदन कर सकता है, ठीक है। क्वालिफिकेशन 12th पास होना चाहिए। क्लर्क के अंदर 12th पास होना चाहिए। क्वालिफिकेशन की बात करें 10th और 12th दोनों पास होना चाहिए, किसी विषय में कोई ग्रेस नहीं होनी चाहिए। इस बात को आपको पूर्ण रूप से ध्यान रखना है, नहीं तो आप भर्ती से वंचित हो जाएंगे। 3rd नंबर पे पोस्ट आती है टेक्निकल की। टेक्निकल की अगर बात करें, टेक्निकल के अंदर 10th पास होना चाहिए, 45% अंक होने चाहिए। एज की बात करें 17.5 से लेकर 24 वर्ष, 17.5 से लेकर 24 वर्ष का बच्चा आवेदन कर सकता है, ठीक है। उसके बाद आती है ट्रेड्समैन। ट्रेड्समैन की जो पोस्ट होती है उसके अंदर अगर बात करें 8वीं का बच्चा, 8वीं पास बच्चा और 10वीं पास बच्चा दोनों आवेदन कर सकता है। 45% अंक, ठीक है। और 17.5 से लेके 23-24 वर्ष तक आवेदन कर सकता है, 23 या 24 वर्ष तक आवेदन कर सकता है। 5 नंबर पोस्ट आती है टेरिटोरियल आर्मी। सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज़ है ये टेरिटोरियल आर्मी की अगर बात करें।
मैं आपको बताने वाला हूँ टेरिटोरियल आर्मी की भर्ती अभी आने वाली है, जस्ट कुछ दिनों में आवेदन स्टार्ट हो जाएंगे। टेरिटोरियल आर्मी में जाने के लिए 17.5 वर्ष से लेके 42 वर्ष तक के जो युवक होते हैं वो जा सकते हैं, आवेदन कर सकते हैं, भर्ती को देख सकते हैं, परिपूर्ण रूप से भर्ती देख सकते हैं। क्वालिफिकेशन की बात करें तो 10th पास होना चाहिए, 10th पास होना चाहिए। क्वालिफिकेशन की बात करें तो ये 10th पास होना चाहिए। पहली पोस्ट क्या थी? जीडी जनरल ड्यूटी, 45% अंक। क्वालिफिकेशन की बात करें 45% अंक, किसी विषय में कोई ग्रेस नहीं होनी चाहिए, ठीक है। और 17.5 से लेकर 21 वर्ष का बच्चा जो होता है आवेदन कर सकता है। उसके बाद कलर की बात करें 12वीं पास होना चाहिए। 17.5 वर्ष से लेकर 23 वर्ष तक पीसीएम और पीसीबी, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ, फिजिक्स केमिस्ट्री बायो, दोनों बच्चा आवेदन कर सकता है। टेक्निकल की बात करें 10th के अंदर 45% अंक होने चाहिए। 10वीं क्लास का बच्चा 12th तो पास होना ही चाहिए। 12th पास जो बच्चा होता है टेक्निकल में जा सकता है, पीसीएम के थ्रू, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ के थ्रू जा सकता है। 17.5 वर्ष से लेकर 24 वर्ष तक आवेदन कर सकता है। उसके बाद आता है ट्रेड्समैन, 8वीं से लेकर 10वीं क्लास का बच्चा, 10th में 45% अंक, 17.5 से लेकर 24 वर्ष। टेरिटोरियल आर्मी मोस्ट इंपोर्टेंट पर्सन भर्ती आने वाली है। मोस्ट टॉपिक पता होना चाहिए आपको। 17.5 वर्ष से लेकर 42 वर्ष तक आवेदन कर सकता है। 10वीं में 45% अंक होनी चाहिए, मैक्सिमम 45% अंक होने चाहिए, तब वो भर्ती देख सकता है। किसी विषय में कोई ग्रेस नहीं होनी चाहिए, सब विषय में एकदम पास होना चाहिए। 13 नंबर से पास होते हैं ना 10th के अंदर, 13 नंबर आपके होने चाहिए सब विषय के अंदर। ये थी इंडियन आर्मी की पोस्टें। उसके बाद एग्जाम पैटर्न की बात करते हैं। एग्जाम पैटर्न की अगर बात करें, एग्जाम पैटर्न में क्या क्या चीज़ें होती हैं आपको मैं बताता हूँ। एग्जाम पैटर्न में मोस्ट चीज़ें क्या होती है। एग्जाम पैटर्न के अंदर कोई इतना हार्ड नहीं होता। जीडी का मटेरियल की अगर बात करें, मैं आपको जीडी के स्पेशल बताऊंगा। जीडी के थ्रू सारा इसके अंदर मैटर होता है। जीडी का मतलब आपको पता है जनरल ड्यूटी होता है। जीडी का मतलब ये होता है जनरल ड्यूटी, भारतीय थल सेना। जीडी का मतलब होता है भारतीय थल सेना, ठीक है। सबसे पहले 15 नंबर की आती है जीके, जनरल नॉलेज। 15 नंबर की आती है जनरल साइंस, ठीक है। उसके बाद 15 नंबर की आती है मैथमेटिक्स, 15 नंबर की मैथमेटिक्स की आती है। और 5 नंबर का आता है करंट अफेयर या फिर रीजनिंग के क्वेश्चंस। रीजनिंग आ जाए या करंट अफेयर आ जाए, दोनों में से कुछ भी आ सकता है। रीजनिंग के क्वेश्चन ये मैथ के अंदर ऐड हो जाते हैं। मैथ में ही 2-3% रीजनिंग से थ्रू पूछ लेते हैं। बाकी करंट अफेयर के पर्सन पूछ लेगा, या फिर कोई नई चीज़ों के बारे में, टेक्निकल चीज़ों के बारे में, नई चीज़ें क्या क्या चीज़ें हो रही हैं उसके रिलेटेड क्वेश्चन। टोटल पेपर आता है 50 नंबर का। टोटल अगर पेपर की बात करें, टोटल एग्ज़ाम की बात करें, टोटल एग्ज़ाम आता है 50 नंबर का। 50 नंबर का एग्ज़ाम होता है। प्रत्येक क्वेश्चन 2 नंबर के होते हैं, यानी कि 100 नंबर का मैटर होता है। 50 क्वेश्चन आते हैं, 100 नंबर का पेपर होता है। टाइम दिया जाता है 1 घंटे का। 1 घंटे का एक हॉर्स का टाइम दिया जाता है। 1 घंटे का टाइम दिया जाता है, 60 मिनट का टाइम दिया जाता है एग्ज़ाम पैटर्न के अंदर, ठीक है। और कलर की बात करें, कलर के अंदर रीजनिंग, मैथ, जीके, जनरल साइंस, ठीक है, ये सब चीज़ें आती हैं। और टेक्निकल की बात करेंगे तो पीसीएम मैथ, केमिस्ट्री और फिजिक्स से रिलेटेड क्वेश्चंस, जीके, जनरल साइंस, मैथ रिलेटेड होते ही हैं, आपको पता ही है। और नर्सिंग असिस्टेंट की बात करें, नर्सिंग असिस्टेंट के अंदर 50 नंबर का पेपर आता है। नर्सिंग असिस्टेंट की अगर बात करें 50 नंबर का ओनली पेपर आता है। 50 नंबर का पेपर नहीं आता, पेपर आता है 200 नंबर का। क्वेश्चन आते हैं 50 नंबर के ओनली पर। क्वेश्चन 50 आते हैं, 200 नंबर का पेपर होता है। 15 नंबर की आती है केमिस्ट्री, रसायन विज्ञान, 15 नंबर की। 15 नंबर की आती है बायोलॉजी, ठीक है। 15 नंबर की आती है जीके, 15 नंबर की जीके आती है। 5 नंबर की ओनली फॉर आती है मैथमेटिक्स, 5 नंबर की आती है। नर्सिंग असिस्टेंट के अंदर ये होता है आपका 50 नंबर का पेपर। प्रत्येक क्वेश्चन 4 या 5 नंबर का एक क्वेश्चन होता है। अगर 1% गलत करेंगे तो 4 नंबर आपके कट जाएंगे, ठीक है। 50 गुणा 4 कर लीजिए, 200 नंबर का टोटल एग्जाम होता है आपका। नर्सिंग असिस्टेंट की बात करें, नर्सिंग असिस्टेंट का जो एग्जाम होता है 200 नंबर का होता है दोस्तों। ये थी दोस्तों इंडियन आर्मी के बारे में कुछ स्पेशल जानकारी। अगर कोई बात आपकी, कोई भी चीज़ अगर छूट गई हो तो कमेंट बॉक्स में बताइएगा, और मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में सारे डाउट, सारे चीज़ क्लियर कर दूंगा। जय हिंद, जय भारत। आज की वीडियो पसंद आई तो लाइक, कमेंट, शेयर करना ना भूले। जय हिंद, जय भारत।